नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खास खबर, खास नजर, हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं आप, जिसमें हम करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की बात। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड के वेस्ट को लेकर हो रही चर्चा की। एक बार फिर से ये मामला चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोपाल से यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंचाया गया, जहां राम की कंपनी में यूका के कचरे का निपटान किया जाना है। इसका लगातार विरोध पीथमपुर में देखा जा रहा था, लेकिन शुक्रवार को पत्थरबाजी और धरना प्रदर्शन के बाद शनिवार को शहर में जनजीवन सामान्य नजर आया। सुबह से ही मजदूर वर्ग काम के लिए फैक्ट्री पहुंचे, साथ ही यातायात भी सामान्य दिनों की तरह चलता नजर आया। इधर शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वर्तमान में स्थिति सामान्य है और प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। इसी बीच आमरण अनशन पर बैठे युवक ने वीडियो जारी कर शांति बनाए रखने की भी अपील की। आज यानी शनिवार को सुबह से ही पीथमपुर में माहौल सामान्य है। औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां फिर से चालू हो चुकी हैं और सुबह की शिफ्ट में कर्मचारी फैक्ट्रियों में पहुंच गए हैं। क्षेत्र में पूरी तरह शांति है। पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हाँ, कल मेरे को पीथमपुर से कॉल आया था कि आपके यहाँ 2 पेशेंट बर्न वाले भेज रहे हैं। एक राज पटेल और राजकुमार रघुवंशी, दोनों पटेल आए थे। तो दोनों पेशेंट्स हमारे यहाँ आए तो हमने उनको बर्न यूनिट में एडमिट किया और उन दोनों में एक पेशेंट 10% के आसपास बर्न है और एक 12 से 15% बर्न है। दोनों की कंडीशन अभी स्टेबल है और आज सुबह डॉक्टर राजपाल सिंह साहब ने ओटी में लिया है और शायद पेशेंट अभी भी ओटी में है। उनको जितनी स्किन जली होती है उसको निकाल करके और कोलेजन ड्रेसिंग के लिए लिया है। हाँ, कल तो देखिए, पीथमपुर में इस वक्त शांति है। हालांकि कुछ दिनों पहले की तस्वीरों पर अगर आप गौर कीजिए तो लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था और विरोध प्रदर्शन में 2 बीजेपी नेताओं ने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसके बाद पेट्रोल डालने के बाद गलती से किसी का धक्का मुक्की में लाइटर का बटन दब गया और वहां पर दोनों के ही चेहरे झुलस गए। हालांकि अभी जो आपने डॉक्टर की बाइट सुनी उसमें वो सीधे तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलहाल बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है दोनों की। हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन आज जब हम पीथमपुर की तस्वीरों को देखते हैं तो जहां पर धरना हो रहा था वो धरना स्थल खाली है, कोई भी अनशन नहीं हो रहा है। तो अब जो आमरण अनशन पीथमपुर में हो रहा था वो फिलहाल अब खत्म हो चुका है। हालांकि ये भी कि जो यूनियन कार्बाइड का वेस्ट था जो पीथमपुर पहुंचा था 337 टन कचरा, उसको अभी जलाना शुरू नहीं किया गया है। तो वहां पर भी फुल स्टॉप लग गया है। जो तमाम कंटेनर्स में कचरा भरा हुआ था, लेकिन पीथमपुर भी अभी शांत है। हालांकि क्या स्थितियां वहां पर हैं, क्योंकि एक तरफ धरना तो नहीं हो रहा है लेकिन अभी भी लोगों के जहन में वो बात अभी गई नहीं, खत्म नहीं हुई है। आइए, मेरे सहयोगी हरिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए। हरिकेश, 40 साल बाद भोपाल से यूनियन कार्बाइड का वेस्ट पीथमपुर पहुंचा। बार बार आश्वासन दिया गया, सीएम ने खुद कहा, लेकिन उसके बावजूद भी धरना खत्म नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने देखा किस तरह के हालात वहां पर बने। 2 ऐसे लोग, 2 नेता जो आग से झुलसे आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसके बाद गलती से जो लाइटर का बटन प्रेस हुआ, वहां आग लग गई। उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अब पीथमपुर में भी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लोगों के जहन में अब क्या बातें हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से, उनसे भी पूछिए। और अब आगे, चूंकि यहाँ स्टॉप लग गया है, कंटेनर से कचरा बाहर नहीं निकला है, अब लोगों का क्या कहना है इस पर, हरिकेश? जी, मैं आपको बता दूं कि कल पूरी स्थिति पीथमपुर की तनावपूर्ण रही। प्रशासन और लोगों के बीच में कई बार पथराव की भी बातें सामने आई, हल्का बल प्रयोग कर लाठीचार्ज की भी बात सामने आई। लेकिन आज जो कल पूर्णतः बंद था पीथमपुर, लेकिन आज के दिन पीथमपुर में शांति समरसता दिखाई दे रही है। चारों तरफ जो है दुकानें फिर से खुल चुकी है और इसके साथ ही आज पूरा दिन शांत दिखाई दिया। वहीं संभाग आयुक्त ने आज जनप्रतिनिधियों की बैठक भी ली थी, जिसमें तमाम उनके राय मुशवरे किए गए, उनसे पूछी गई ये बातें कि भैया क्या विरोध है, और तमाम चीजें हुई। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आज की स्थिति क्या सामान्य है, किस तरह से आप इसे किस नजर से देखते हैं। आज बैठकें भी हुई और पीथमपुर अब जाकर के शांत हुआ है, इसे किस नजर से आप देखते हैं? तो कल पीथमपुर ने जो अपनी एक आवाज बता दी प्रशासन और प्रशासन को कि हमारी जो मांग थी यूनियन कार्बाइड का मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा पीथमपुर में ना आए। कल हमने जो प्रोटेक्ट करा, हमने 3 तारीख का बंद बुलाया था। कुछ साथियों ने हमारे अनशन करा, कुछ साथियों ने आत्मदाह करने का भी प्रयास करा, क्योंकि ये उनका एक दर्द था, एक पीड़ा थी।
आज भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी और ये कहा कि ये यूनियन कार्बाइड का कचरा हम लोग यहाँ नहीं जलाएंगे, माननीय न्यायालय का आदेश आता है जब तक इन्होंने सब। इसीलिए आज का जो माहौल शांत है, कि ये जो हमने शांति कायम करी है, आज हमारे जो सभी लोग वासी है, जनप्रतिनिधि, इन्होंने इसलिए, क्योंकि कल डीएम ने भी हमें, जिला कलेक्टर ने ये बात बताई कि भैया हम लोग आपका जो संदेश है वो वहां पहुंचाएंगे और यूनियन कार्बाइड के जो मिथाइल आइसोसाइनेट के कचरे के जो यहाँ कंटेनर आए उनको हमने खोलेंगे भी नहीं। ये हमें आश्वासन करा, इसलिए हम लोग शांत। आज भी हमने यही कहा है कि भाई यहाँ 10 किलो मिथाइल आइसोसाइनेट के कचरे का भी ट्रायल नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से ये कंटेनर आए उसी प्रकार से ये वापस लेके जाए, ये हमारी मांग है। कुल मिलाकर के कचरा ना जले, इसी बात की मांग है। और कल धन्नड़ में इसी को लेकर के जो है प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया था, जिसके बाद 5 लोगों पर जो है आज एफआईआर भी हुई है। कुछ लोग युवा साथी हमारे साथ है, उनसे भी चर्चा करेंगे। आज पीथमपुर में प्रदर्शन नहीं हो रहे, आज पीथमपुर सामान्य गतिविधियों में आ गया है, कंपनियां खुल गई हैं, फैक्ट्रियां खुल गई हैं। क्या लगता है, इसे आप किस नजर से देखते हैं? यूनियन कार्बाइड का जो कचरा पीथमपुर लाया जा रहा था के विरोध में कल पीथमपुर बंद था, पर जनता में इतना आक्रोश था कि वो रोड पर आए और उनने प्रदर्शन करा, किसी ने आंदोलन करा। और जब कल रात्रि को इसको मोहन सरकार जी, माननीय मुख्यमंत्री ने इसे देखा और उसको लेकर एक बैठक बुलाई और उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करा है कि ये कचरा अभी यहाँ लाया गया है, इसका निष्पादन अभी नहीं हुआ है, उसको रोक दिया गया है। हम उच्च न्यायालय से बात करेंगे और जो भी होगा इसको हम विधिवत सभी जनप्रतिनिधियों की बात सुनकर ही इसका निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर के अब पीथमपुर में शांत माहौल है। हमारे साथ जो है मोनिका सोलंकी जी हैं, इन्होंने भी कल आंदोलन का नेतृत्व किया था। आज सामान्य गतिविधियों में आ गया है पीथमपुर। शासन प्रशासन ने आपकी कई सारी मांगों पर विचार भी किया है, इसे किस नजर से आप देखते हैं? सर, जो ये शांत माहौल है, ये तो जनता की एक अपनी जो राय है वो है कि हम लोग नहीं चाहते कि ये यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है वो पीथमपुर में आए। अगर नहीं आएगा तो जनता तो शांत है और शांत ही रहेगी। और अगर इस कचरे को यहाँ जलाने की कोशिश की भी, थोड़ा सा भी अगर जलाने की कोशिश की, तो अभी तो ये अंगड़ाई आगे और लड़ाई वाला काम हो जाएगा। हाँ, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। मतलब कुल मिलाकर के बात यहाँ पर सभी की एक क्लियर स्टेटमेंट है कि यूनियन कार्बाइड का कचरा औद्योगिक नगरी पीथमपुर में नहीं जलना चाहिए और इसी का विरोध लेकर के तमाम प्रदर्शनकारी बैठे थे। लेकिन एक आज की अगर बात करें तो आज पीथमपुर का माहौल बेहद शांत है। पुलिस प्रशासन जो है तमाम जगह स्थानों पर लगा हुआ है, पुलिस बल लगा हुआ है और इसी के साथ जो है आज की गतिविधियों में थोड़ी शांति नजर आती है। जी, आज तो शांत है पीथमपुर, लेकिन अगर क्योंकि अभी कंटेनर नहीं खुले हैं, वो वेस्ट निकाल के जलाया नहीं जा रहा, उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है, अगर वो होता है तो फिर तस्वीर क्या होगी, इस पर भी नजर रखनी होगी। बहरहाल आज शांति है और उम्मीद करते हैं इसी तरह शांति रहे। प्रशासन ने हमें लगता है कि लोगों को समझाने में सफलता हासिल की है और मुख्यमंत्री साहब भी बार बार जो कहते हुए नजर आए उसका असर लोगों पर हुआ है, इसलिए भी ये शांति है। और कुछ जो सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे थे उनके भी मुंह बंद इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि जनता भी अब साथ नहीं दे रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रिकेश जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे जिनसे रिकेश बात भी कर रहे थे। और देखिए यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है उसको लेकर जब से यस त्रासदी के बाद से हम देख रहे हैं इस मामले में सियासत तो है ही, लेकिन उसके अलावा अब जब इसका निष्पादन करने की कोशिश की जा रही है, वेस्ट खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उससे पहले भी राजनीति तो हो ही रही है। हालांकि आम जनता को लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा या सेहत पर कोई बड़ा प्रभाव होगा, वातावरण खराब होगा, तो उसको लेकर पहले ही सुनिश्चित किया जा चुका है। लेकिन जनता शायद उस चीज को नहीं मान रही है या उसे आश्वस्त नहीं हो पा रही है। कोशिश की जा रही है कि जनता भी आश्वस्त हो, उसके बाद आगे कदम बढ़ाए जाएं। थैंक यू।